बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की लेक्चर सीरीज़ में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज इस सीरीज़ का ये पहला लेक्चर है जिसमें हम कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में पढ़ेंगे और फिर कुछ इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस हैं कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के हवाले से। तो चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन। A complex number is any number of the form z equal to a plus iota b, where a and b are real numbers and iota is the imaginary unit. कॉम्प्लेक्स नंबर कोई भी नंबर होगा जो इस फॉर्म में लिखा हो a प्लस आयोटा b के, या बाज़ औक़ात a प्लस b आयोटा की फॉर्म में, जहाँ पर a और b कोई दो रियल नंबर होंगे और आयोटा इमेजिनरी यूनिट है। इमेजिनरी यूनिट का मतलब आयोटा बराबर है, आयोटा की वैल्यू होती है स्क्वायर रूट -1, स्क्वायर रूट के अंदर -1, या इसी से हम आयोटा स्क्वायर जब निकालते हैं तो वो -1 के बराबर हो जाता है। तो ये एक इमेजिनरी यूनिट है आयोटा, जबकि ए और बी दो रियल नंबर्स हैं। जैसा कि z1 इज इक्वल टू 3 प्लस 4 आयोटा, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं 3 प्लस आयोटा 4, ये दोनों ठीक हैं। इसी तरह अगर नेगेटिव फॉर्म में लिख लें, एक रियल नंबर हम नेगेटिव ले लें, तो ऐसे भी लिख सकते हैं -3 प्लस 5 आयोटा। तो ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर हमने लिखे हैं। इसके बाद हम देखते हैं इक्विटी क्या होती है। कॉम्प्लेक्स नंबर की इक्विटी यानी दो कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर कब होते हैं। तो हम कहेंगे दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को कि वो बराबर हैं, z1 और z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर हैं, और z1 क्या है हमारे पास a1 प्लस b1 आयोटा, जबकि z2 है a2 प्लस b2 आयोटा। तो ये दो z1 और z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर कब होंगे? अगर z1 का ये जो रियल पार्ट है a1, ये बराबर हो z2 के रियल पार्ट के a2 के, a1 a2 के बराबर हो, और इसी तरह b1 बराबर हो b2 के। अगर दोनों का ये पहला पार्ट a1 a2 बराबर हो, b1 b2 आपस में बराबर हो, तो उस सूरत में हम कहेंगे कि z1 और z2 कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर है। इन अदर वर्ड्स दोनों नंबर सेम है, यानी कि अगर z1 है 2 प्लस 3 आयोटा, तो z2 क्या होना चाहिए? सेम टू सेम 2 प्लस 3 आयोटा, तभी a1 a2 बराबर होंगे और b1 b2। अगर z2 हमारे पास हो 2 माइनस 3 आयोटा, तो ये दोनों अब बराबर नहीं है, क्योंकि ये नेगेटिव आ गया है। यहाँ पर 2 और 2 तो बराबर हैं, लेकिन 3 पॉजिटिव 3 नेगेटिव 3 के बराबर नहीं है। तो इसलिए ये z1 और ये z2 ये दोनों आपस में बराबर हैं। इसको हम कहते हैं इक्विटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। इसके बाद नेक्स्ट एक इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है जिसे कहते हैं कंजुगेट। कंजुगेट बाज़ों का जस्ट इसको कंजुगेट कहते हैं, बाज़ों का बाज़ बुक्स में इसको कॉम्प्लेक्स कंजुगेट लिखा होता है। कॉम्प्लेक्स कंजुगेट। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि कॉम्प्लेक्स कंजुगेट होता क्या है। तो डेफिनेशन है, if z is a complex number obtained by changing the sign of its imaginary part is called the complex conjugate or simply conjugate। अगर z कोई कॉम्प्लेक्स नंबर हो और इसकी हम इमेजिनरी पार्ट की साइन चेंज कर दें, तो जो न्यू नंबर हासिल होगा उसे हम कहेंगे कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ऑफ z या सिंपली कंजुगेट। जैसा कि अगर z हो a प्लस आयोटा b, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इसका कंजुगेट हम कैसे लिखते हैं? इसको डिनोट किया जाता है z बार से। हम a प्लस आयोटा b के ऊपर भी बार लगाएंगे और फिर नेक्स्ट स्टेप में बार को ख़त्म करेंगे तो आयोटा वाली टर्म की साइन चेंज कर देंगे, माइनस आयोटा b। z बार होगा माइनस आयोटा b, a माइनस आयोटा b। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है और ये इसका कंजुगेट है। जैसा कि z हो, नंबर हम ले लेते हैं 3 माइनस या 3 प्लस 7 आयोटा, तो जब इसका बार लिखेंगे तो z बार इक्वल टू 3 प्लस 7 आयोटा का बार, और फिर z बार इक्वल टू
3-7 आयोटा। रियल पार्ट की साइन चेंज नहीं करनी, अगर प्लस है तो प्लस ही रहेगी, लेकिन इमेजिनरी पार्ट में अगर नेगेटिव हो तो फिर यहाँ पर पॉजिटिव होगा कंजुगेट में। अगर ओरिजिनल पॉजिटिव हो नंबर उसका इमेजिनरी पार्ट, तो फिर कंजुगेट में हम इमेजिनरी पार्ट को नेगेटिव कर देंगे। तो इस तरह किसी कम्प्लेक्स नंबर का हम कंजुगेट लिखते हैं। अगर एक कम्प्लेक्स नंबर सिर्फ रियल पार्ट पर मुश्तमिल हो, जैसा कि एक कम्प्लेक्स नंबर है z, क्योंकि हर रियल नंबर भी एक कम्प्लेक्स नंबर है जिसका इमेजिनरी पार्ट 0 होता है, जैसा कि z इक्वल टू 5+0 आयोटा। यह एक कम्प्लेक्स नंबर है जिसका कम्प्लेक्स पार्ट या इमेजिनरी पार्ट 0 है, तो इसको हम जस्ट 5 भी लिख सकते हैं। अब इसका बार भी अगर लिया जाए, z बार लिखा जाए, तो वो 5 के ही बराबर होगा, क्योंकि कम्प्लेक्स नंबर में हम इमेजिनरी पार्ट की साइन चेंज करते हैं। ये जो रियल पार्ट होता है फर्स्ट वाला, वो सेम टू सेम होता है। तो ये था कम्प्लेक्स कंजुगेट या कंजुगेट ऑफ ए कम्प्लेक्स नंबर। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि कम्प्लेक्स प्लेन क्या होता है। तो कम्प्लेक्स प्लेन क्या होता है? कम्प्लेक्स प्लेन रियल प्लेन की तरह ही होता है, जहाँ रियल प्लेन में हमारे पास एक्स एक्सिस होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन को हम एक्स एक्सिस कहते हैं, कम्प्लेक्स प्लेन में उसको हम रियल एक्सिस कहते हैं। इसी तरह वर्टिकल लाइन को वहाँ पर वाई एक्सिस कहते हैं रियल प्लेन में, कम्प्लेक्स प्लेन में वो इमेजिनरी एक्सिस या इमेजिनरी लाइन हो जाती है। जैसा कि हमारे पास नंबर है 3+4 आयोटा, ये एक कम्प्लेक्स नंबर है, तो इसको कैसे ड्रा करेंगे? इसके रियल पार्ट को, वैसे तो दोनों ही रियल नंबर्स हैं, लेकिन रियल पार्ट हम उसको कहते हैं जिसके साथ आयोटा ना हो। रियल पार्ट कौन सा है? 3, उसको हम एस एक्सिस पर ड्रा करेंगे। सपोज ये है 3, इमेजिनरी पार्ट 4 है, तो उसको हम इस एक्सिस पर, यहाँ 3 से थोड़ा ज़्यादा 4, तो ये इमेजिनरी वैल्यूज इस पर और रियल वैल्यूज इस एक्सिस पर। तो ये दो लाइनें जहाँ पर एक दूसरे को टच करेंगी, ये जो पॉइंट होगा ये होगा 3+4 आयोटा। इस तरह हम कम्प्लेक्स नंबर को कम्प्लेक्स प्लेन पर ड्रा करते हैं। यही नंबर अगर हमारे पास 3-4 आयोटा हो, यानी कि इस नंबर का कंजुगेट, कम्प्लेक्स कंजुगेट, तो -4 नेगेटिव इमेजिनरी एक्सिस पर होगा, तकरीबन इधर होगा -4। तो अब ये पॉइंट बनेगा ये वाला, इसी के बिल्कुल अपोजिट यहाँ नीचे, तो इसको हम कहेंगे 3-4, विच इज कम्प्लेक्स कंजुगेट ऑफ 3+4 आयोटा। तो कम्प्लेक्स नंबर, कोई भी कम्प्लेक्स नंबर हो, उसे हम कम्प्लेक्स प्लेन में इस तरह ड्रा कर सकते हैं। अब जब हम पॉइंट्स को कम्प्लेक्स प्लेन में ड्रा कर लेंगे, तो अगला सवाल ये होगा कि कोई से दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस कैसे निकालें। जिस तरह की ये ओरिजिन है, तो ओरिजिन से इस पॉइंट तक ये डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, या किसी नंबर, कम्प्लेक्स नंबर की इसके कंजुगेट से डिस्टेंस कैसे निकालेंगे। तो उसके लिए नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारे पास मॉडुलस। तो चलें देखते हैं मॉडुलस क्या होता है। तो मॉडुलस है द मॉडुलस ऑफ ए कम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू a प्लस b आयोटा इज द रियल नंबर z mod इक्वल टू स्क्वायर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। किसी कम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस हम कैसे निकाल सकते हैं? z mod, मॉडुलस को ऐसे डिनोट करते हैं, बराबर होगा रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर और होल स्क्वायर रूट। तो कम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस इस फार्मूले के जरिए निकाला जा सकता है। एक एग्जांपल देखते हैं। एक कम्प्लेक्स नंबर लेंगे हम और उसका मॉडुलस निकालेंगे। मॉडुलस को सिंपली आप कह सकते हैं कि एक्स वाई प्लेन के अंदर, रियल इमेजिनरी प्लेन के अंदर ओरिजिन से जेड पॉइंट तक की डिस्टेंस है। मॉडुलस ओरिजिन से जेड पॉइंट तक की डिस्टेंस को कहते हैं। तो जैसे पॉइंट है जेड इक्वल टू 3+4 आयोटा, ये एक कम्प्लेक्स नंबर है, इसका मॉडुलस हम निकालते हैं। तो z mod इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर होल स्क्वायर रूट। तो ये होगा 3 का स्क्वायर कितना है? 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16 होल स्क्वायर रूट, यानी कि 16 प्लस 9 25, स्क्वायर रूट 25, और 25 को हम स्क्वायर रूट 25 को लिखते हैं 5। तो z mod क्या है?
5। अगर ये एक कम्प्लेक्स नंबर होगा, ओरिजिन से कितनी दूरी पर होगा, ये 5 यूनिट की। अब अगर हम इसका कंजुगेट देखें, इसको अगर नाम दे दें Z1, तो इसका कंजुगेट क्या होगा, Z2 लिख लेते हैं उसका नाम। Z2 इक्वल टू 3 - 4 आयोटा। तो अगर इसका भी मोड लिया जाए तो सेम 5 ही आएगा, यानी कि किसी कम्प्लेक्स नंबर और उसके कंजुगेट का मॉडुलस हमेशा सेम होगा। और इसी तरह चंद और पॉइंट्स हैं, हम साइन चेंज करें क्योंकि यहाँ स्क्वायर है, तो स्क्वायर की वजह से अगर नेगेटिव वैल्यू भी हो तो वो पॉजिटिव हो जाएगी। तो हम लिख सकते हैं Z3 इक्वल टू 3 - 3 + 4 आयोटा, ये पॉइंट, और Z4 इक्वल टू -3 - 4 आयोटा। इन चारों पॉइंट्स का मॉडुलस सेम होगा। इनमें नंबर सेम है, जस्ट उनकी साइन मुख्तलिफ है, लेकिन स्क्वायर की वजह से साइन से फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसलिए Z1, Z2, Z3, Z4 सब का मॉडुलस 5 ही आएगा। अब हम दो तीन प्रॉपर्टीज़ लिखते हैं यहाँ पर कि मॉडुलस की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ मॉडुलस, प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहली प्रॉपर्टी है मॉडुलस की कि अगर मॉड का स्क्वायर लेंगे तो वो बराबर होगा कम्प्लेक्स नंबर और उसके कंजुगेट के मल्टीपल के, यानी किसी कम्प्लेक्स नंबर के मॉड का स्क्वायर बराबर होगा z और z बार के। ये पहली प्रॉपर्टी है, इसको आप चेक भी कर सकते हैं, इसी नंबर पे भी कोई और कम्प्लेक्स नंबर लेकर भी आप चेक कर सकते हैं कि इक्वलिटी होल्ड करती है। इसी तरह दूसरी प्रॉपर्टी है Z1 और Z2 के मल्टीपल का मोड हमेशा बराबर होगा Z1 के मोड के टाइम्स Z2 के मोड के। यहाँ पर पहले दोनों को मल्टीप्लाई करें और उसका मोड लें, और यहाँ पर अलग-अलग मोड लें और फिर उन दोनों के मोड को मल्टीप्लाई करें, तो ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे। इसी तरह एक तीसरी प्रॉपर्टी है Z1 डिवाइड बाय Z2 का मोड बराबर होगा Z1 के मोड के डिवाइड बाय Z2 के मोड के। ये जिस तरह मल्टीप्लाई की प्रॉपर्टी है, उसी तरह डिवाइड की प्रॉपर्टी भी है कि Z1 बाय Z2 होल मोड बराबर होगा Z1 का मोड अलहदा डिवाइड बाय Z2 का मोड अलहदा। तो ये तीन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं मॉडुलस के हवाले से। इसके बाद नेक्स्ट है डिस्टेंस फार्मूला। यहाँ पर तो क्योंकि हमने बात की है कि मॉडुलस क्या होता है, किसी कम्प्लेक्स नंबर का ओरिजिन से डिस्टेंस। लेकिन अगर दो कम्प्लेक्स नंबर आ जाएं, जैसे एक ये पॉइंट हो और एक ये पॉइंट, ये Z1 ये Z2, तो इन दोनों का डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, उसके लिए हम यूज़ करते हैं डिस्टेंस फार्मूला। जिस तरह हम रियल नंबर्स के लिए भी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में दो नंबर्स के बीच में डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करते हैं, इसी तरह कम्प्लेक्स नंबर के बीच में भी डिस्टेंस फार्मूला यूज़ किया जा सकता है। तो डिस्टेंस फार्मूला क्या है, अगर दो कम्प्लेक्स नंबर हों Z1 इक्वल टू A1 प्लस B1 आयोटा और Z2 इक्वल टू A2 प्लस B2 आयोटा, जिस तरह के यहाँ पर ये दो पॉइंट हैं कम्प्लेक्स प्लेन के अंदर, तो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस फार्मूला बराबर होगा Z1 माइनस Z2 के मोड के, विच इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट में हम पहले लिखेंगे A2 माइनस A1 का होल स्क्वायर प्लस B2 माइनस B1 का होल स्क्वायर। इसी तरह इस फार्मूले को ऐसे भी लिखा जा सकता है Z1 माइनस Z2 मोड इज इक्वल टू A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर प्लस B1 माइनस B2 का होल स्क्वायर और होल स्क्वायर रूट। तो ये दोनों ठीक हैं, ये दोनों डिस्टेंस फार्मूला है, यानी कि रियल पार्ट में से रियल पार्ट को माइनस करना है और उसका स्क्वायर, फिर इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट में से माइनस करना है। जैसा कि हम एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं, लेकिन उससे पहले एक इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है जिसको हम ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी कहते हैं, कि दो पॉइंट्स का सम Z1 प्लस Z2 मोड
दो कॉम्प्लेक्स नंबर का सम का मोड हमेशा लेस देन इक्वल टू होता है Z1 के मोड के प्लस Z2 के मोड के। तो ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ये आपसे MCQs वगैरह में पूछी जा सकती है, तो ये आपके जहन में होनी चाहिए। अब हम एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं। तो एग्जांपल है हमारे पास फाइंड डिस्टेंस between Z1 equal to 12 minus 7 iota and Z2 is equal to 3 minus 9 iota। दो पॉइंट्स हैं Z1 और Z2, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस निकालेंगे। तो डिस्टेंस फार्मूला को यूज करेंगे Z2 माइनस Z1 का मोड विच इज इक्वल टू, यहाँ पर हम एक दफ़ा लिख लेते हैं A2 माइनस A1 का होल स्क्वायर प्लस P2 माइनस B1 का होल स्क्वायर। स्क्वायर रूट के अंदर A2 क्या है, Z2 के अंदर पहला आंसर 3, A2 माइनस A1 जो कि है 12, 3 माइनस 12 का स्क्वायर, दरम्यान में हमेशा प्लस आएगा, और फिर B2 जो कि माइनस 9 है माइनस B1 जो कि माइनस 7 है। तो एक बार फिर ब्रैकेट लगा लें ताकि दो साइन एक साथ ना आए। तो अब ये होगा 3 माइनस 12 कितना होगा, माइनस 9 का स्क्वायर प्लस इधर माइनस 9, माइनस माइनस प्लस 7 होल स्क्वायर और होल स्क्वायर रूट। अब माइनस 9 का स्क्वायर कितना होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, स्क्वायर के अंदर नेगेटिव प्लस हो जाएगा, और 9 का स्क्वायर 81 प्लस इधर माइनस 9 प्लस 7 माइनस 2 का स्क्वायर होल स्क्वायर रूट, यानी कि 81 प्लस 2 का स्क्वायर ये 4 हो जाएगा, नेगेटिव स्क्वायर की वजह से पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये स्क्वायर रूट 81 प्लस 4 विच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 85। तो Z1 और Z2 पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस फार्मूला से निकालेंगे तो वो स्क्वायर रूट 85 के बराबर होगी। तो कोई से दो कॉम्प्लेक्स पॉइंट के बीच में आप डिस्टेंस फार्मूला को यूज़ करते हुए फासला मालूम कर सकते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस थी कॉम्प्लेक्स नंबर के हवाले से। उम्मीद है आज की वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हुई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मज़ीद वीडियोस भी आप तक पहुंचती रहें।